हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमूल्य ज्ञान में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास में एक महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं। उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महानता और साहस का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में साहस, वीरता, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति की कई यादगार घटनाएं हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस वीर पुरुष ने 16 साल की उम्र से ही संघर्ष शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने प्रयासों से भारत को सभी रूपों से सशक्त बनाया, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जैसे विषय शामिल हैं। मराठा साम्राज्य का आरंभ किया तथा इंडियन नेवी और गोरिल्ला शैली जैसे युद्ध की शुरुआत की। इनके आगे महान से महान योद्धा नहीं टिक सका। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन से। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ। उस समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का शासनकाल था। डेक्कन के अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकोंडा में कुतुब शाही का राज था। बीजापुर में आदिल शाही का राज था। वहीं पर शिवाजी महाराज के पिता शहाजी भोसले सेनापति थे। दरअसल शहाजी भोसले जी को मुगल बीजापुर पीस ट्रेडी के अनुसार बीजापुर के दक्षिण में भेज दिया गया और शहाजी भोसले को पुणे की जागीर को इकट्ठा करने के अलावा वहां रहने की अनुमति नहीं थी, इसलिए शहाजी बीजापुर में ही रहा करते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी पुणे की जागीर शिवाजी महाराज और अपनी पत्नी जीजाबाई के नाम कर दी। उस समय शिवाजी महाराज छोटे थे, इसी वजह से उनके दादाजी कोंडादेव वहां की देखरेख किया करते थे। उनके दादाजी ने ही उनकी अच्छी परवरिश की, उन्हें युद्ध शैली, राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा दी। इनकी माताजी ने इन्हें रामायण और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी, जिससे इन्हें महान बनने की प्रेरणा मिली। इसके अलावा इनकी माताजी इन्हें बुद्धि, कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और चरित्र निर्माण जैसे गुण भी सिखाए। इसके अलावा इनके चरित्र विकास में इनके गुरु रामदास का भी बहुत बड़ा योगदान था। माँ, अभिभावक और गुरु की प्रेरणा से शिवाजी महाराज बचपन में ही साहसी और निर्भय बन गए थे। दोस्तों, शिवाजी जब 16 साल के थे तब इनके दादाजी कोंडादेव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुणे की जिम्मेदारी उन पर आई। परंतु उनको किसी की गुलामी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उस समय पुणे पर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का राज था। अब शिवाजी महाराज को तलाश थी ऐसे मौके की जिससे आदिल शाह को हराकर पुणे पर अपना पूर्ण स्वराज्य स्थापित किया जाए, और उनको यह मौका 1646 में मिला, जब आदिल शाह की तबीयत खराब होने लगी, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ के किले पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। इस आक्रमण में शिवाजी महाराज का साथ एक छोटी सी सेना ने दिया था, जिसे मावल की सेना के नाम से जाना जाता था। तोरणगढ़ किले की जीत के बाद उन्होंने 2 साल के भीतर कई लड़ाइयाँ जीती, जिसमें पुरंदर, कोंडाना, सूपा, बारामती, इंदापुर और चकन जैसे किले शामिल थे। और इन युद्ध में शिवाजी महाराज का एक ही मूल सिद्धांत रहा कि कम से कम नुकसान से अधिक विस्तार करना। इसलिए उन्होंने संधियां, मित्रता और गुरिल्ला युद्ध शैली को दुश्मन को हराने का रास्ता चुना। इसी वजह से बीजापुर के सुल्तान को यह डर लगने लगा कि शिवाजी को समय रहते नहीं रोका गया तो वह बीजापुर की गद्दी भी खो बैठेगा। शिवाजी को समझाने के लिए उनके पिताजी को भेजा, जो वहाँ सेनापति के रूप में कार्यरत थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात से नाखुश आदिल शाह ने 25 जुलाई 1648 को अपने ही सेनापति को जेल में बंद कर दिया। इस वजह से शिवाजी ने अपने आक्रमण को रोक लिया और आदिल शाह को गोंडाना का किला देने के बाद शहाजी भोसले जी को 1649 में रिहा कराया। शिवाजी महाराज फिर से अपने प्रदेश विस्तार में लग गए और सबसे पहले उन्होंने जयावली के जागीरदार चंद्र राव मौर्य को हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और सामंतवादी के सामंत, मुगल के घोरपड़े, पलटन के निम्बालकार, इन सभी जागीरदारों को हराकर अपने कब्जे में ले लिया। किसी के साथ उन्होंने युद्ध किया तो किसी के साथ मित्रता और संधि, ऐसा करके शिवाजी के पास एक बड़ी सेना तैयार हो गई। उन्होंने बीजापुर में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, जिससे आदिल शाह द्वितीय बहुत घबरा गया और 1657 में अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को मारने भेजा। अफजल खान कदकाठी और सैन्य ताकत में भी काफी बड़ा था। माना जाता था कि अफजल खान बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। तब अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर हमला किया तो शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ के किले में चले गए, जिससे कि अफजल खान को ऐसा लगे कि शिवाजी उससे डर गए हैं। ऐसी स्थिति लगभग 2 महीने तक बनी रही। अफजल खान ने एक योजना बनाई। योजना में अफजल खान ने शिवाजी महाराज से मिलने की इच्छा जताई। 10 नवंबर 1659 को मिलना तय हुआ और यह भी तय किया गया था दोनों बिना किसी हथियार के मिलेंगे। मुलाकात के बाद अफजल खान ने गले मिलने की इच्छा जाहिर की और गले मिलते समय अफजल खान शिवाजी के पीठ पर वार करने
करने लगा, लेकिन शिवाजी महाराज को उस खंजर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी महाराज उसके मंसूबों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था। इसके तुरंत बाद शिवाजी ने बाग नख से हमला करके अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण करके बड़े बड़े जागीरदारों को बंदी बना लिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज के चर्चे होने लगे थे और वह डेक्कन में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। और दूसरी तरफ आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी महाराज को मारने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने रुस्तम जहां को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। 1659 में हुए इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने उसे हराकर पनहला के किले को जीत लिया। इस तरह से आदिल शाह शिवाजी महाराज से कई बार हारा और फिर उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी और यहाँ से शुरू हुई वीर शिवाजी महाराज और औरंगजेब की आपसी संघर्ष की कहानी। दोस्तों, शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखकर औरंगजेब भी परेशान था और वह भी इसी क्षेत्र में राज करना चाहता था। 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा शाहिस्तवा खान के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ डेक्कन की ओर चल दिया। शाहिस्तवा खान ने पुणे और आसपास के इलाकों पर आक्रमण करना शुरू किया और साथ ही शिवाजी महाराज के लाल महल को भी कब्जे में ले लिया। शिवाजी महाराज को पता था कि आमने सामने की लड़ाई में वह नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने रणनीति के तहत 400 सैनिकों के साथ गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाते हुए भेष बदलकर शाहिस्तवा खान के शिविर पर हमला बोल दिया और उसकी 3 उंगलियां काट दी। उसे डेक्कन से हराकर भगा दिया। शाहिस्तवा खान ने शिवाजी महाराज के क्षेत्र में 3 साल में बहुत तबाही मचाई थी। इसका बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर दिया। सूरत शहर मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे बौखलाया हुआ औरंगजेब शिवाजी महाराज से हर हाल में बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने मिर्जा राजा जय सिंह को एक विशाल सेना के साथ डेक्कन भेजा। 1665 में हुए इस युद्ध को पुरंदर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा जय सिंह की जीत हुई और इस युद्ध के बाद 11 जून 1965 को जय सिंह ने शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संधि करवाई। इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में शिवाजी महाराज को 23 किले और 4 लाख सोने के सिक्के औरंगजेब को देने पड़े। इसके साथ ही शिवाजी को अपने बेटे को मुगल सेना में मनसबदार के पद पर तैनात करने का वादा भी किया। इसके बाद 1666 में राजा जय सिंह ने औरंगजेब और शिवाजी महाराज को मिलवाने का कार्य किया। इसके लिए शिवाजी को आगरा के किले में आमंत्रित किया और वहां शिवाजी को निचले दर्जे के मनसबदार के साथ बिठाया। शिवाजी महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। औरंगजेब शिवाजी के इस दुस्साहस को बर्दाश्त न कर सका और उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी महाराज ने आजाद होने के लिए मिठाई वाले का भेष बनाया और वहां से आजाद हो गए। शिवाजी आगरा से मथुरा की ओर गए। वहां अपने पुत्र संभाजी को एक ब्राह्मण के यहाँ देख रेख में छोड़कर अपने राज्य वापस चले गए। 1668 में एक बार फिर मुगल सल्तनत ने शिवाजी महाराज से संधि के बारे में सोचा और जसवंत सिंह की अगुवाई में यह संधि हुई। इस संधि में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दी और उनके पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदार का ओहदा देते हुए बेरार का राज्य सौंप देते हैं। इसके साथ ही औरंगजेब ने कहा कि आप आदिल शाह पर आक्रमण करेंगे तो मैं चुप बैठूंगा, परंतु मुगल कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। औरंगजेब ने 1670 में अपनी संधि को तोड़ते हुए संभाजी से बेरार राज्य छीन लिया। शिवाजी महाराज इस बात से काफी नाराज हुए और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए फिर से सूरत पर आक्रमण किया। इसके बाद शिवाजी महाराज काफी बुलंदी छूने लगे और शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराते हुए 6 जून 1674 को छत्रपति की उपाधि धारण की। यहीं से वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद इन्होंने देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान की स्थापना की। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया, हिंदू पुरानी परंपराओं को भी मान्यता दी और अपने राज्य में मराठी और संस्कृत भाषा का जोर दिया। इसके साथ उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया। उनकी सेना और मंत्रिमंडल में कई मुस्लिम थे। उन्होंने अपनी सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मराठा क्षेत्र में एक सभ्य शासन स्थापित किया। इसके बाद 16 सालों तक राज्य करते हुए अंत में उन्हें एक बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 में 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह थी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। ऐसे वीर को मेरा कोटि कोटि नमन है। ऐसे वीर धरती पर बहुत कम ही जन्म लेते हैं। इनके शौर्य, जज्बे और रणनीति की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यही एक ऐसे राजा थे जिनके वजह से मुगल काल में भी एक नए हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई। यही कारण है कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।